गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 8 जो भी है इसका इंडिविजुअल का वो चल रहा है चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है उस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बुक सबके पास है तो मैं यह क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, केवल इसका सॉल्यूशन लिखूंगा और क्वेश्चन को केवल पढ़ूंगा मैं केवल। और क्वेश्चन देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला ही जो बोर्ड एग्जाम में 2-3 साल पहले एक एक नंबर के में इसमें से आते हैं और 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह आपको तैयार करते हुए चलना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा, ये हो गया और यानी खंबा, ये खंबा ऊर्ध्वाधर जिसको हम नाम दे सकते हैं ए बी। चैप्टर नंबर 8 यानी कि आ गया ऊर्ध्वाधर खंबा। अब देखो खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ये खंबा है, सूर्य यहां चमक रहा है तो इसकी छाया किधर आएगी, इस खंबे की जो छाया है वो किधर की साइड जाएगी, इस तरफ जाएगी। ये क्या आ गई, खंबे की परछाई, परछाई को हम छाया भी कह सकते हैं। ये सी, ये सूर्य यहां चमक रहा है, इसकी छाया यहां जाएगी और सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण को यहां थीटा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, उन्नयन कोण को हम थीटा मान सकते हैं। एक बार और देख लो क्वेश्चन के अंदर, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, तो ये खंबा हो गया हमारे पास ऊर्ध्वाधर है भी, इसकी परछाई किधर आ गई, बीसी के रूप में, क्योंकि सूर्य यहां चमक रहा है तो छाया इसके अपोजिट आएगी, इसके विपरीत आएगी खंबे, तो यहां जाएगी छाया बीसी के रूप में। और जो बिंदु सी से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, कौन सा बन रहा है, इसका उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर जब देखते हैं, ऊपर या नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। उन्नयन या इसका दूसरा नाम है उनतास कोण, उनतास कोण भी इसको कहते हैं, उन्नयन कोण भी हम इसको कह सकते हैं। कब बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो दृष्टि रेखा के साथ ये जो कोण बना है, इस कोण को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। और दूसरा जैसे कोई वस्तु, जैसे मान लो कोई प्रेक्षक है जो यहाँ पर खड़ा है, कहां पर खड़ा है, किसी खंबे पर है या कोई मीनार पर खड़ा हुआ है, और वो नीचे की तरफ जब किसी वस्तु को देखता है, जब किसी वस्तु को है नीचे की तरफ देखता है तो उसकी दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ये जो कोण बना है यहाँ पे, इस कोण को क्या बोलेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। और इस अवनमन कोण को एकांतर कोण के द्वारा, देखो ये और ये दोनों लाइन क्या है, आपस में एकांतर है, एकांतर कोण के द्वारा, यानी कि दोनों समांतर है, समांतर जिनके मध्य किस प्रकार के कोण बनेंगे, एकांतर। ये थीटा है तो ये कोण भी कौन सा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम इसको अवनमन कोण को कौन सी विधि के द्वारा, समांतर के द्वारा यानी एकांतर कोण के द्वारा उन्नयन कोण में प्रदर्शित करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चनों में आगे चलेंगे तो ऐसा आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखो, तो इस क्वेश्चन में आपको चल रहा है चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, तो आपको हर क्वेश्चन में ये सब लिखना पड़ेगा, चित्र के अनुसार, अकॉर्डिंग डायग्राम, चित्र के अनुसार खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई आ गई ए बी के रूप में, खंबे की ऊंचाई कौन सी आ गई, ए बी के रूप में, ए बी बराबर एच मीटर मान सकते हैं, ये एच मीटर। परछाई है बीसी, खंबे की परछाई, खंबे की परछाई, परछाई बीसी के रूप में, बीसी बराबर एक्स मीटर मान सकते हैं, ये बीसी बराबर क्या मान ले, एक्स मीटर। अब प्रश्न के अनुसार, अब देखो प्रश्न के अनुसार खंबे की ऊंचाई है वो उसकी परछाई के बराबर है,
ऐसा क्वेश्चन में भी हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार खंबे की ऊंचाई है h बराबर x, ये हमारे पास संबंध है क्वेश्चन में। तो अब इस संबंध के द्वारा चलेंगे। और जो उन्नयन कोण है वो कितना हमारे पास, उन्नयन कोण थीटा, उन्नयन कोण बराबर थीटा, ये हमारे को इसमें ज्ञात करना है। थीटा का कोई यहाँ पे मान नहीं है हमारे पास। तो देखो इनकी खंबे की ऊंचाई ए बी, ये थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और थीटा जिस भुजा के ऊपर निर्मित है उस भुजा को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इस भुजा को आधार कहेंगे। और ये 90 डिग्री, आपको 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गई है, यहाँ कर्ण, ये कर्ण आ गया, ये लंब आ गया है, और ये हम मान लेते हैं आधार ए, और ये कर्ण की। तो यहाँ पर देखो आपको कौन कौन सी भुजाएं दी हुई है, उनके आधार पे आपको चलना है। तो एक तो आपके पास कौन सी भुजा है, यहाँ पे लंब है और एक आधार है। तो आपको लंब और आधार कौन से में आता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन में, कोस में, टेन में, कोट में, सेक में और कोसेक में। इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करके लगाना पड़ेगा। तो आपको ये शॉर्ट में याद रखना पड़ेगा, लाल बटा कक्का, यानी साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए। और टेन का उल्टा एक इनवर्स होता है, वो कोट, सेक और कोसेक। तो ये कौन से में यूज होगा हमारे पास, लंब बटा आधार। तो देखो इसके अंदर लंब है और आधार है। लंब और आधार का संबंध किस में आता है, या तो टेन में आता है या कोट में आता है। तो आप किसी एक का इन दोनों में से प्रयोग कर दो। तो यहां पर हम कर रहे हैं टेन थीटा का प्रयोग। तो टेन थीटा के बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। और अब इनमें से देखो लंब कौन सा आपके पास है, आपको चलना है त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में जो समकोण है, कोण बी बराबर इसमें कितना है, 90 डिग्री है, ये भी आपको यह लिखना है। और अब यहां यूज करेंगे हम टेन का। टेन थीटा के बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास है एबी और आधार कितना हमारे पास बीसी। और टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा के बराबर ए बी का मान क्वेश्चन चित्र के अनुसार h बटा BC का मान x। BC का मान कौन सा है, x। परंतु देखो आपको एक बात और यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है, और वो क्या दी हुई है बात, h के बराबर कौन सा आपके पास संबंध है, x। तो यहां हम कौन सा संबंध लेंगे, h के बराबर x, यानी h के बराबर आपको क्या लेना है, यहाँ x ये रखना है। h की जगह क्या रखेंगे, x। तो tan थीटा के बराबर क्या आ गया, h की जगह x बटे x। x से में x का भाग दिया तो ये आ गया tan थीटा बराबर 1। और अब tan वाले कॉलम में देखो एक मान किसका होता है, तो ये हम देखने पर tan 45 का आ जाएगा। तो इस 1 के बराबर क्या लिख सकते हैं हम, tan 45। 1 बराबर tan 45 डिग्री रख देंगे इसमें। तो tan थीटा बराबर tan 45। अब दोनों साइड को इनको हम क्या करें, कंपेयर करें। कंपेयर का मतलब समान पदों की तुलना करेंगे। हम समान पदों की तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। समान पदों की तुलना करने पर, तुलना करने पर समान पदों की तुलना करेंगे तो tan से tan निरस्त होके tan थीटा बराबर 45 डिग्री। तो अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना बढ़ेगा, 45 डिग्री। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक बार और इनको आप घर पे रिपीट कीजिए। क्वेश्चनों को आपकी एग्जाम 30 जून को निर्धारित की गई है। तो इन क्वेश्चनों को आप निकालते रहिए घर पे और प्रैक्टिस करते रहिए। कोई नहीं आता है समझ में तो आप बोल सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए आप। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। तो सीढ़ी हमेशा कैसे लगाई जाती है दीवार की, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। सीढ़ी है, खंबे की जो तार आती है, जो लाइट वाला पोल है, उनकी तरह लगती है, हमेशा टर्न के रूप में लगाई जाती है सीढ़ी।
सीडी कैसे लगती है? हमेशा कर्ण के रूप में। अब समकोण त्रिभुज में हम कर्ण के लिए आपको लेना है 15 मीटर लंबी एक सीडी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। कोई ऊर्ध्वाधर दीवार है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये कोई ऊर्ध्वाधर दीवार है आपके पास, पर चित्र को इसमें बनाना है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और चित्र बनाते जाओ। ये दीवार आ गई, दीवार के साथ ये सीडी लगी हुई है, ये सीडी लगी हुई है दीवार के साथ इस प्रकार से। सीडी इस रूप में लगती है हमेशा, ये सीडी, और सीडी की ऊंचाई कितनी है आपके पास? 15 मीटर। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। पर्थवितल के साथ दीवार हमेशा सीधी खड़ी है, ऊर्ध्वाधर है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण यहां बनाएगी, दीवार तक पहुंचती है। ये सीडी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीडी दीवार के साथ कोण बन रही है, तो दीवार ये, तो दीवार के साथ कोण बना रहे, तो ये कोण यहां वाला कितना बढ़ेगा? थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण। थीटा का मतलब क्या हो गया? उन्नयन, सॉरी कोई भी न्यून कोण, तो न्यून कोण यहां कितना आ गया? 60 डिग्री। सीधी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो दीवार की ऊंचाई यानी ये डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है, इसको हम h मीटर मान सकते हैं। अब इसका नामकरण करेंगे त्रिभुज का A, B और C। इसका नामकरण हमने कर दिया A, B और C के रूप में। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके अंदर चित्र के अनुसार। हर क्वेश्चन में आपको ये सब लिखना पड़ेगा। चित्र के अनुसार दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई AB के रूप में है, तो AB बराबर है हमारे पास h मीटर। तो AB बराबर कितना आ गया? h मीटर। और CD की लंबाई, CD की लंबाई, CD की लंबाई है हमारे पास AC के रूप में, और AC का मान है हमारे पास 15 मीटर। AC का मान है 15 मीटर, और थीटा का मान है कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। थीटा का मतलब उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और अब यहां लेते हैं त्रिभुज ABC में कोण B का मान कितना है? 90 डिग्री। त्रिकोणमिति का प्रयोग किसमें होता है? हमेशा समकोण त्रिभुज में हम करते हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग किसमें करेंगे? हमेशा समकोण त्रिभुज में करेंगे। तो यहां पर त्रिभुज ABC समकोण है हमारे पास। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, अतः इसके अंदर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको ध्यान दो, ये आपके पास जैसे थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा को तो क्या कहेंगे? इसको लंब कहेंगे। थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ये तो लंब। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या आ गई आपके पास? ये कर्ण। और जो बच गया ये क्या आ गया? आधार। तो आपको आधार और कर्ण दोनों है क्वेश्चन में देखो कौन से हैं? आधार भी है और कर्ण भी है, आधार और कर्ण। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटा कक्का। तो इसके अंदर क्या आ रहा है? ये साइन में, ये कोस में, और ये टेन में। क्वेश्चन में क्या है? आधार बटे कर्ण, और आधार और कर्ण किसमें है? कोस में। तो आपको यहां पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा? कोस का। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कोस थीटा के बराबर आधार बटे कर्ण। तो ये तो आ गया आधार, और ये क्या आ गया आपके पास? कर्ण। तो आधार AB और कर्ण कौन सा आ गया आपके पास? AC। इसको लिखने का भी सही रूप होना चाहिए। जैसे मैं कोस ले रहे हैं, तो कोस में क्या है? आधार बटे कर्ण। तो आपको जो ऊपर का पद है वो तो क्या लेना है? आधार। नीचे का पद है वो क्या लेना है? कर्ण। अब कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं? इसका उल्टा कर देते हैं, AC बटा AB, जो आगे जाके फिर क्वेश्चन में गलती स्वाभाविक है, फिर गलती होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए यहां पर आप देखो, जब लिखो तब आपको स्पेशली ध्यान देना है कि AB तो क्या हो गया? आधार, और AC क्या हो गया? इसका कर्ण। अब कोस थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है, कोस 60 के बराबर AB है। AB का मान कितना है हमारे पास? h मीटर, जो यहां हमने ली है h। AC का मान 15। अब त्रिकोणमिति सारणी से आपको कोस 60 का मान रखना है, तो कोस 60 के बराबर, कोस 60 डिग्री के बराबर क्या लेंगे हम? 1/2 मान। त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार
cos 60 का मान कितना होता है 1/2 मान, आपको ये जानना है। तो cos 60 की जगह कितना रखेंगे 1/2 बराबर h/15। अब इसको वजन गुणा करेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको, वजन गुणा, तो 15 को 1 से गुणा कर दो तो h बराबर कितना आ गया 15/2 मीटर। तो देखो इसके ऑप्शन में ये ऑप्शन दे रखा है 15/2 मीटर। तो अतः दीवार की ऊंचाई, अतः दीवार की ऊंचाई बराबर किस रूप में, AB के रूप में, तो AB बराबर कितना आ गया 15/2 मीटर, या फिर इसको पॉइंट में लाओ तो 7.5 मीटर ये आ जाएगा इसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे हैं, छोटे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसमें से इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन मेन है, जिनके टाइप के और आगे हो सकते हैं क्वेश्चन, केवल मैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां, 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से। क्वेश्चन नंबर 8वें को आपके पास बुक होगी, सभी पढ़ सकते हो, देखो अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 8वां, 25 मीटर ऊंचे, 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से, या क्वेश्चन को पढ़ते जाओ फिर उसका डायग्राम बनाते जाओ। 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, 25 मीटर ऊंचा स्तंभ है हमारे पास, और इस स्तंभ के शीर्ष से, क्या बोल रहे हैं, स्तंभ के शीर्ष से, ये शीर्ष हो गए स्तंभ का शीर्ष यानी ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग आ गया, ये स्तंभ आ गया AB, स्तंभ यानी खंभा या पोल, ये स्तंभ AB 25 मीटर है। इसके शीर्ष से और इसके शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब यहीं पे शब्द छुपा हुआ है कि मीनार बड़ी है या ये बड़ा है, तो स्तंभ से हम किसी वस्तु को देखेंगे तो उसका उन्नयन कोण बढ़ाएंगे, और उन्नयन कोण बढ़ाने के लिए ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, इसका मतलब मीनार यहाँ बड़ी है स्तंभ से। इस प्रकार से ये मीनार हो गई, और मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण ये थीटा, मीनार का उन्नयन कोण या कौन सा आ गया आपके पास, थीटा। हाँ तो देखो यहां से इस A बिंदु से ये मीनार आ गई हमारे पास CD के रूप में, और ये बिंदु P ले लेती है, पूरी क्या आ गई मीनार, और इस मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण एक बार और देखते हैं। 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से, 25 मीटर ऊंचा स्तंभ हो गया, इस स्तंभ के शीर्ष से ये कोई मीनार है, मीनार का उन्नयन कोण यहाँ थीटा हमने मान लिया, शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, पाद बिंदु का मतलब ये जो उसका आधार बिंदु है इसका अवनमन कोण, तो ये कब बनता है, नीचे की तरफ बनता है, ये कोण भी क्या है थीटा, इसके अंदर इसका कोण भी थीटा है, दोनों का मान समान है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। एक बार और देख लो, 25 मीटर ऊंचा स्तंभ हो गया है, और इस स्तंभ A से मीनार का जो शीर्ष है उसका उन्नयन कोण, और मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण यानी आधार बिंदु का उन्नयन कोण, दोनों का मान क्या है समान है, इसलिए हम दोनों को यहाँ पर क्या मानना है, हमने थीटा मान लिया। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मीनार की ऊंचाई ये कंप्लीट आ जाएगी मीनार। तो देखो यहाँ पर AB का मान 25 है, इसके ठीक सामने CP होगी, CP का मान भी कितना आ जाएगा 25 मीटर, और DP के बराबर में क्या मानेंगे H मीटर मान लेते हैं, DP के बराबर क्या मान के चलेंगे H मीटर। तो इस प्रकार से आपको पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का जो डायग्राम है वो सेट करना पड़ेगा, यदि डायग्राम आपका सही है तो क्वेश्चन लास्ट तक आपका सही जाएगा, यदि आपने डायग्राम में गलती कर ली तो फिर क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से गलत होगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, डायग्राम में क्वेश्चन का डायग्राम बढ़ाओ, तब क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके अनुसार डायग्राम को सेट करो। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को एक बार पूरे को पढ़ लिया फिर डायग्राम बना रहे हो तो फिर आपसे गलती हो जाएगी। तो इसके हल में देखो, चित्र के अनुसार स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, और स्तंभ की ऊंचाई कौन सी आ गई आपके पास, AB बराबर 25 मीटर, AB बराबर 25 मीटर। अब AB किसके बराबर है, CP के बराबर है, तो AB बराबर CP,
AB और CP हमारे पास बराबर है चित्र के अनुसार, और DP के बराबर में यहाँ h मीटर मानते हैं, तो मानना कि DP ये डिस्टेंस कितनी आ गई, h मीटर। और अब आपको यहाँ मीनार की ऊंचाई लेनी है, तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी CD के रूप में, और CD के बराबर कितनी हो जाएगी, CP प्लस PD। कहने का मतलब CP तो कितनी है 25, और PD कितनी है हमारे पास h मीटर, तो 25 प्लस h मीटर, तो मीनार की ऊंचाई आ गई 25 प्लस h मीटर आपके पास। अब आगे आपको लेना है इसका आधार, तो BC के बराबरी कौन से होगा, या AP होगा, ये क्या बन गया, आयत बन गया, ABCD, ये कोण भी 90 का, इसमें ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का, ये पूरा कंप्लीट कोण भी 90 का, तो ये क्या बन गया, एक आपके पास आयत बन गया। तो आयत है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती है, अतः AP है जितना उतना ही कौन सा आएगा, यहाँ BC आएगा। तो यह क्या लिखेंगे, माना कि AP बराबर BC बराबर x मीटर, इसको क्या मान लेते हो, x मीटर मान लो, या इनको सीधा दिखा दो एक साथ, ये x मीटर। अब यहाँ पर दो त्रिभुज आपके पास बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज है APC और दूसरा त्रिभुज है APD, जो समकोण है दोनों, ये भी है ना बनता है। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, APC, तो हम त्रिभुज कौन से में चलते हैं, APC में। APC में कोण P का मान आपके पास यहाँ भी 90 डिग्री है, कितना दिया हुआ है इसमें, 90 डिग्री है कोण P का मान 90 डिग्री है। अब देखो इसके अंदर थीटा है, थीटा के सामने की भुजाई है लंब PC, तो इसके अंदर PC या CP बराबर 25 मीटर, जो कि आ गई आपके पास लंब के रूप में आ गई, और जिसके ऊपर ये बना हुआ है ये 90 का कोण, इसके सामने की भुजा AC या कर्ण हो जाएगी, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, हमारे को क्या चाहिए, AP, और AP यहाँ पर आ जाएगा आधार है x मीटर, ये आ गया आधार, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं। और थीटा का मान हमारे पास ये कितना है, थीटा बराबर थीटा। और अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों से पता लगाना कि लंब और आधार किसमें है, तो लाल बटा कक्का के द्वारा हम पता करेंगे कि लंब और आधार किसमें है। तो लंब और आधार किसमें आ जाएगा, ये साइन का, ये कोस का और ये टेन का, तो कौन से में आया, ये टेन में, तो यह किसका प्रयोग होगा, टेन का। तो यहां पर हम प्रयोग करते हुए चलेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा के बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास 25 बटे x, ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब आगे इसको हम कर नहीं सकते, तो यहां क्या आ गया, 25 बटे x मान लिया पहला। दूसरा त्रिभुज हम लेंगे APD में, दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, APD में। थीटा का मान इसके अंदर, पहले तो देखो कोण P का मान 90 डिग्री है, तो हम इसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग कर सकते हैं। थीटा का मान ये कितना आ गया हमारे पास, सॉरी P का मान 90 डिग्री, और त्रिकोणमिति का प्रयोग कब होता है, जब हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके अंदर त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज के अंदर त्रिकोणमिति का प्रयोग नहीं होता है, नहीं अधिकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का प्रयोग होकर यदि उनमें हम प्रयोग करना चाहें तो आगे उनको समकोण में बदलना पड़ेगा, जो हम रचना के द्वारा संभव कर सकते हैं। तो कोण P का मान कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। त्रिभुज कौन से में चल रहे हैं, APD में। एक तो त्रिभुज हमने कौन सा लिया, APC लिया, ये त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज ये लेंगे APD में कोण P का मान 90 डिग्री। अब इनमें से लंब और आधार को छाटेंगे, तो लंब की परिभाषा क्या होगी, कोई भी न्यून कोण है उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, थीटा के सामने की भुजा DP, यहाँ पर क्या आ गया, लंब, तो DP बराबर h मीटर। इसको भी शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ताकि आपके भी ध्यान में रहे, ये लंब है और ये आधार है, कौन से त्रिकोणमिति का हमने प्रयोग यहाँ करेंगे, ये हम पता यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आ रहा है AP, और AP का मान है x, AP बराबर x मीटर। तो ये क्या, ये तो 90 का कोण, सामने की भुजा कर्ण, ये आ गया लंब, बच गया वो आधार, तो AP बराबर x मीटर, ये क्या आ गया, आधार। इसमें भी लंब और आधार दोनों है, तो
तो पिछले वाले की तरह किसका प्रयोग होगा, लंब और आधार है तो tan का, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, tan का। tan थीटा के बराबर लंब बटे आधार, ऊपर किसको लिखना है, लंब को, नीचे x। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों समीकरणों की हम तुलना करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमारे पास इनका एक एक पक्ष बराबर आएगा, tan थीटा, इसमें भी क्या आ रहा है, tan थीटा। कि जब किसी दो समीकरणों की तुलना करते हैं और दोनों समीकरणों का यदि बायां पक्ष बराबर है तो उनका दायां पक्ष भी बराबर होगा, यदि उनका दायां पक्ष बराबर है तो उनका बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो दोनों समीकरण 1 व 2 से, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से तुलना की है हमने। तुलना करने पर हमारे पास क्या आ गया निष्कर्ष इसका, कि समीकरण 1 में भी tan थीटा आ रहा है बाएं पक्ष में, इसमें भी क्या आ रहा है, tan थीटा। अतः इनका बायां पक्ष बराबर है तो अतः दायां पक्ष भी बराबर होगा। अब दाएं पक्ष को बराबर कर लो, तो h बटा x बराबर 25 बटा x। दोनों पक्षों का जो हर है वो समान है तो कैंसिल हो गया, अतः h बराबर कितना आ गया, 25 मीटर h का मान। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई किस रूप में है, चित्र के अनुसार मीनार की ऊंचाई है h प्लस 25 के रूप में। मीनार की ऊंचाई 25 प्लस h, मीनार की ऊंचाई CD बराबर h 25 प्लस h। और अभी यहाँ पर h का मान रख दो, 25 प्लस h का मान 25 में 25 को जोड़ा तो कितना आ गया, 50 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, इसकी 50 मीटर आएगी। ऐसा क्वेश्चन एक और आगे चल के है, इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हैं आपके, तो उन दोनों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, वो वृक्ष है उसका ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल के साथ, देखो ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का कोण बनाता है वो, 60 डिग्री का। वो वृक्ष है, वृक्ष का मतलब पेड़। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले तो आपका इसका डायग्राम सेट करना है, क्वेश्चन को एक साथ मत पढ़िए, टुकड़ों में पढ़ो, फिर उसका डायग्राम सेट करो। क्वेश्चन नंबर 12, ये वृक्ष हो गया टूटने से पहले, ए बी के रूप में। वृक्ष किस रूप में हमारे पास, ए बी के रूप में। वो वृक्ष मान लो इस पॉइंट से टूट गया है, जो ये बिंदु अंकित किया है, जैसे पी मान लेते हैं, पी बिंदु से टूट कर, और जो ये भाग है, ये भाग किधर आ गया, नीचे की साइड आ गया, इधर क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज तल के साथ कितने का कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री का। ये क्षैतिज हो गया, ये भाग टूटकर इधर आ गया एपी। एपी जितना है उतना ही कौन सा आएगा, ये पीसी हो जाएगा हमारे पास। एक बार और देख लो, एबी था वृक्ष टूटने से पहले, और ये पी बिंदु से टूट गया है यहां से। ये एपी पार्ट है वो इधर आके पीसी के रूप में लटक गया, और सी बिंदु जो पृथ्वी तल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आगे देखो क्वेश्चन को, यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, वृक्ष की जड़ से, तो जड़ किस पॉइंट पे आएगी, बी पॉइंट पे। तो बी से लेकर सी तक का जो ऊपरी शीर्ष है सी, एक की तरह इसको मानेंगे 10 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमारे। इसका डायग्राम समझ गए आप, मेन डायग्राम है इसका। डायग्राम में क्या दिया हुआ है, ए बी था टूटने से पहले वृक्ष, और ये पी बिंदु से टूटकर यहाँ पीसी के रूप में लटक गया है, पीसी के रूप में लटक गया है। और ये कोण जो पृथ्वी तल के साथ ये कोण बनेगा, ये कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री का। वृक्ष को हम क्या मानेंगे, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ मानेंगे। तो टूटने से पहले, जैसे इस दूरी को हम यहाँ x मान लेते हैं, x मीटर, और ए बी कौन सी आ जाएगी, h मीटर। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई आएगी ए बी, और ए बी को क्या लिख सकते हैं, h प्लस x के रूप में। तो चित्र के अनुसार आपको चलना पड़ेगा।
चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार टूटने से पूर्व, टूटने से पूर्व या पहले वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास कौन सी है यहाँ AB, और AB का मान कितना है h प्लस x के रूप में AP प्लस PB, h और x दोनों को हमें यहाँ मानना है h प्लस x के रूप में, इतने मीटर, ये मीटर में BC 10 मीटर है, तो ये ऊंचाई भी इसकी किस में आएगी, मीटर में आएगी। अब आगे देखो, आगे लिखेंगे वृक्ष बिंदु P से टूटकर, बिंदु P से टूटकर, बिंदु P से टूटकर PC के रूप में, PC के रूप में लटक गया, लटक गया। अतः देखो यहां पर ये दो भाग बराबर करेंगे, AP जितनी है उतनी कौन सी आएगी, PC, AP बराबर PC बराबर, तो यहाँ ये x है तो ये भी दूरी की क्या आएगी यहाँ x मीटर, ये संबंध हमारे पास आ गया है, जितना AP है उतना ही कौन सा आएगा PC। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर भी दो पार्ट बना के, और BC के बराबर है हमारे पास 10 मीटर, किसके जड़ बिंदु से इसके शीर्ष की जो दूरी है वो कितनी है 10 मीटर है। अब यहाँ पर भी आपके पास एक बार तो h और 10 का संबंध लेंगे, h लंब हो जाएगा, 10 क्या होगा आधार, और एक बार x कर्ण 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और 10 का संबंध लेंगे। क्वेश्चन दो रूपों में जाएगा, त्रिभुज हम एक ही काम में लेंगे, कौन सा लेंगे PBC, ये त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC में कोण B का मान 90 डिग्री है, तो इसके अंदर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। कोण B का मान 90 है तो हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार तो h और 10 के संबंध से चलेंगे, थीटा का मान 60 है, 60 के सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब, तो BP या PB बराबर लंब, और लंब का मान कितना आ गया h मीटर हमारे पास। दूसरा BC यहाँ है 10 मीटर, ये आ गया आधार, थीटा का मान 60, ये लंब और ये आधार। लंब और आधार किसमें प्रेजेंट होता है ये देखना पड़ेगा, तो ये देखने के लिए आपको लाल बटा कक्का शॉर्ट में ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। तो लंब और आधार किसमें साइन, कोस और टेन, तो किसमें यूज होगा ये टेन में, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा के बराबर लंब बटे आधार, तो BP बटा BC, BP बटा BC टेन 60, टेन 60 के बराबर BP है, BP का मान हमारे पास कितना है h बटे 10। अब टेन 60 का मान त्रिकोणमिति सारणी से कितना लेंगे, टेन 60 बराबर √3, ये मान हम यहाँ रखेंगे, टेन 60 के बराबर कितना रखेंगे √3, तो टेन 60 का मान त्रिकोणमितीय सारणी से √3 बराबर h बटे 10। अब इसको वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे इसको अब वज्र गुणा, तो h बराबर 10√3 मीटर, तो h का मान कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। अब √3 का मान भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 1.732 रखना है, तो h बराबर 10 गुणा √3 की जगह कितना रखेंगे हम 1.732, इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट एक अंक के बाद यदि ये यहाँ चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा h के बराबर 17.32 मीटर, h का मान कितना आ गया 17.32 मीटर। अब दोबारा इसी त्रिभुज में चलेंगे पुनः PBC में, एक बार तो हमने h का यानी लंब और आधार का संबंध लिया, और एक बार आधार और कर्ण का संबंध लेंगे। अब दोबारा इसी त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम यहाँ PBC, कोण B का मान कोई 90 डिग्री है आपके पास, और संबंध कौन सा लेंगे हम इस बार कर्ण का और आधार का, तो BC तो क्या आ गया इसमें आधार, BC बराबर 10 मीटर,
और सीपी बराबर आ गया आपके पास x मीटर, थीटा का मान वही 60। अब इस बार हमारे पास क्या आ गया, आधार और करण। आधार और करण किस में आता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो लाल बटा कक्का का प्रयोग करेंगे, लाल बटा कक्का। आधार और करण किस में आ गया है, यहां पर हमारे पास कोस में, साइन कोस। तो यहां कौन सा संबंध लेंगे, कोस का। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे करण बीसी बटा सीपी, बीसी बटा सीपी। कोस, कोस थीटा यानी 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री के बराबर क्या आ जाएगा, बीसी है। तो बीसी का मान हमारे पास कितना है, यहां चित्र के अनुसार देखो 10 मीटर, और x सीपी का मान है x। कोस 60 का मान त्रिकोणमितीय सारणी से कोस 60 का मान आएगा 1/2। ये मान यहां हम रखेंगे। तो 1/2 बराबर 10 बटा x। वो जो गुणा कर लो इसको, तो 10 दूनी 20। तो x बराबर 10 दूनी 20 मीटर। ये x का मान आ गया 20 मीटर, और h का मान कितना है, 17.32 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई। तो टूटने से पूर्व, यहां क्या लिखेंगे, टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई यानी h प्लस x के रूप में। और h प्लस x बराबर हमारे पास कितना है, h का मान आया वो रखो, h का मान है 17.32 मीटर। तो 17.32 मीटर प्लस x का मान आया 20 मीटर। 17 और 20 कितने हो गए, 37.32 मीटर। तो अतः वृक्ष की ऊंचाई टूटने से पूर्व 37.32 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस इस चैप्टर में करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13वां नहीं लेंगे, 14वां देखो, जो छोटा ही क्वेश्चन है आपके पास। और 14वां क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित कोई मीनार है हमारे पास, मीनार के आधार से। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। सबसे पहले मीनार बढ़ाएंगे, तो मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई रहेगी। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, ये कोई मीनार आ गई, मीनार के आधार से ये आधार आ गया 100 मीटर दूरी पर। ये 100 मीटर की दूरी मान लो। यहां दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ये, तो इसका उन्नयन कोण कहां बनेगा, इस पॉइंट पे, जो कितना है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14। छोटा ही क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये मीनार आ गई आपके पास, ए बी, ए और बी, और ये सी। ये मीनार ए बी एच मान लेंगे। ये कोण 90 का, ये 100 मीटर है आपके पास। ये ए बी मीनार हो गई। मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी है बिंदु सी से इसके शिखर ए का उन्नयन कोण कितना है आपके पास, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो चित्र के अनुसार माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई चित्र के अनुसार h मीटर माना है हमने, ए बी, और ए बी बराबर कितना है, h मीटर। BC है जो दूरी, BC बराबर 100 मीटर। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABC लेंगे। त्रिभुज ABC में, अब इसमें भी देखो त्रिकोणमिति का प्रयोग हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के कोण को अलग कीजिए। तो 90 डिग्री का कोण कौन सा, यहाँ B वाला। तो कोण B का मान हमारे पास है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर AB का मान तो हमारे पास h मीटर, और BC का मान कितना हमारे पास 100 मीटर, और थीटा का मान है हमारे पास 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम पता करेंगे किसका प्रयोग होगा, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग होगा। तो इसके लिए AB थीटा है, थीटा के सामने की भुजा लंब, ये कर्ण, और 100 क्या आ गया इसमें, आधार। तो एक तो आधार है और एक
लंब है। लंब और आधार, लंब आधार, लंब और आधार किसमें आता है इसका पता करेंगे, लाल बटा कक्का से, के इससे ये साइन, ये कोस और ये टेन। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, टेन का। तो यहां पर प्रयोग करेंगे हम टेन का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ऊपर किसको लिखेंगे इसके अनुसार लंब को, तो इन दोनों में से लंब कौन सा है, एच है, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 बराबर ए बी है, ए बी का मान हमारे पास एच, बी सी का मान है हमारे पास 100। टेन 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर एच बटे 100, यानी टेन 30 के बराबर कितना रखना है आपको, 1 बटे अंडर रूट 3। ये मान यहां पर आपको रखना पड़ेगा। अब 100 को वजन गुणा करेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, या फिर देखो h बराबर 100 बटे अंडर रूट 3। अब इसका हम हर का प्रमेयकरण करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे तो अंडर रूट 3 नीचे है, तो इसको अंश और हर को अंडर रूट 3 से गुणा कर दो, तो 100 अंडर रूट 3 बटे 3। अब यहां अंडर रूट 3 का मान रखें तो 100 गुणा 1.732 बटे 3। अब 1.732 को 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट देखो 2 जीरो है, तो पॉइंट का आएगा 2 अंकों के बाद आ जाएगा, यानी 173.2 बटे 3। अब इसमें 3 का भाग दे दो, 173.2 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, 2 बच गया 23, 3 7 21, यहाँ पे आ गया 2, ये पॉइंट क्या लगाएंगे 2, ये 7 हुआ 21, 1 बच गया, 1 है तो 10, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद 2 अंकों तक आपको निकालना है क्वेश्चन। तो 57.73 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर 57.73 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको हल करना है, प्रैक्टिस करनी है, और भी इसके क्वेश्चन लेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे।